सो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं माइथोपीडिया का एक और नया एपिसोड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्कर्स की जो शायद आपने अपने काम करने के समय पर भी देखे होंगे, जिनके काम करने का तरीका कुछ अनोखा और कुछ अजीब आपने जरूर देखा होगा, जिससे कभी कभी आपको खुशी भी होती है, हैरानी भी होती है और उनके काम करने के तरीके से आपको ताज्जुब भी होता है। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो को आप देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 12th नंबर पे आता है फास्टेस्ट पिज़्ज़ा बॉक्स फोल्डर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिज़्ज़ा हमारा और आप सभी का फेवरेट हुआ ही करता है, और जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जो पिज़्ज़ा बॉक्स फोल्डर है, ये इंसान इस जॉब को पिछले 27 सालों से इसी स्पीड से कर रहा है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स और इटली में सबसे ज्यादा पिज़्ज़ा खाया जाता है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात माने तो 1 मिनट में 14 पिज़्ज़ा बॉक्सेस को फोल्ड करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पिज़्ज़ा बॉक्स को फोल्ड करना एक स्किल नहीं मानते हैं तो इस 14 साल की लड़की से एक बार आपको ज़रूर मिलना चाहिए, जिसने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो काफ़ी फास्ट पिज़्ज़ा बॉक्सेस को फोल्ड कर रही थी। और इस वीडियो के वायरल होते ही एक साउथ कोरियन प्रोडक्शन कंपनी ने उसे कॉन्टैक्ट किया था, और फिर तो मानो इस लड़की की लॉटरी ही लग गई। इस लड़की ने एक साउथ कोरियन मूवी पैरासाइट में काम किया, जिसे 2019 में कैनोपी अवार्ड मिला था। दोस्तों, इसी लिस्ट में अगले नंबर पे आते हैं फास्टेस्ट बैलून एनिमल मेकर। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो चाहे बड़ों का सेलिब्रेशन, बैलून एक ऐसी चीज है जो हर किसी ने जरूर देखा ही होगा, और बैलून फोड़ने में जो मजा आता है ना, वो एक अलग ही लेवल का मजा है। यहाँ तक कि आपने ये भी जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई बच्चा रो रहा है ना, तो उसे आप एक बैलून दे दीजिए, वो चुप ना हो जाए तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। हम सभी ने सिंपल बैलून जरूर देखे होंगे, लेकिन बैलून एनिमल की अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इस आदमी को जरूर कॉल करना चाहेंगे, क्योंकि ये कुछ ही सेकंड्स में पलक झपकते ही प्लास्टिक के बैलून का कुछ ऐसा नमूना बनाकर आपको दे सकता है, जिसे देखकर आपके बच्चे तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन ये आपको भी इम्प्रेस करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और ये इंसान बैलून से सिर्फ खिलौने बनाने में एक्सपर्ट नहीं है, फ्लावर, बैंगल्स और यहाँ तक कि क्राउन बनाने के लिए भी एक्सपर्ट हैं, जिन्हें हर कोई बच्चा जरूर चाहता है कि ये कुछ अनोखे अतरंगी से बैलून दिखने वाले एनिमल्स उनके भी पास जरूर हो। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पे आता है फास्टेस्ट पिज़्ज़ा। जी हाँ दोस्तों, पिज़्ज़ा जैसे कि आप सभी को पसंद है, और अगर ये पिज़्ज़ा जल्दी से जल्दी आपके पास नहीं पहुंचता है तो आपके मन में एक खलबली होने लगती है। जैसे ही आपने पिज़्ज़ा को ऑर्डर किया, आप तुरंत ही उसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं कि आपका पिज़्ज़ा कहाँ पहुंचा या नहीं पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा तो आपको एक अलग से ही स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन जब आपका पिज़्ज़ा फटाफट से रेडी होकर आपके घर के लिए निकल जाता है, तब जो खुशी आपके चेहरे पर होती है वो एक अलग ही मुस्कान होती है। और इसी तरह डोमिनोज का एक एम्प्लॉय जो कि सारासोटा फ्लोरिडा में काम करता है, उसके काम करने की स्पीड देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये केवल 39 सेकंड्स के अंदर एक पिज़्ज़ा को रेडी कर देता है। ऐसा पिज़्ज़ा मेकर अगर आपके घर के भी आसपास हो तो आपको पिज़्ज़ा के लिए बिल्कुल भी इंतजार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके काम करने की स्पीड को देखकर इसके साथ के कोवर्कर्स भी हैरान रहते हैं। और जब ये काम करता है तो इसके बगल वाले कोवर्कर्स बस अपने मोबाइल में इसके पिज़्ज़ा बनाने की स्पीड को कैलकुलेट करते रहते हैं। इस आदमी के पिज़्ज़ा को स्पिन करने की स्पीड को देखकर आपको भी चक्कर आने लगेंगे। खाने पीने की तो बात बहुत हो गई, लेकिन अगले नंबर पर आता है काफी तेजी से कपड़ों को प्रेस करना। अब अगर 21वीं सदी की बात की जाए तो जो काम एक पुरुष कर सकता है वो काम एक महिला भी कर सकती है। लेकिन इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कितना परफेक्टली ये आदमी इन शर्ट्स को प्रेस कर रहा है। दरअसल अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये एक अनोखा सेटअप दिखाई देगा, जिसमें आयरन के टेम्परेचर और स्टीम का बिल्कुल परफेक्ट तालमेल बैठाया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस आदमी के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट है कि उसे किसी भी तरह दुनिया के फास्टेस्ट आयरन मैन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, जिसके लिए वो एक परफेक्ट टेक्निक का यूज कर रहा है। वो परफेक्टली सबसे पहले स्लीव्स को फोल्ड करता है और उन्हें प्रेस करता है, और उसके बाद पूरी शर्ट को प्रेस करने से पहले ही उनके सारे बटन को हुक कर देता है, जिससे उसे प्रेस करने में और उन्हें फोल्ड करने में आसानी होती है। और इसी टेक्निक की वजह से वो 1 घंटे के अंदर 200 शर्ट प्रेस कर लेता है। इसी लिस्ट में अगले नंबर पे आता है फास्टेस्ट बर्गर मेकर। खाना पीना हम सभी के लिए कितना जरूरी है, ये चीज आप कोरोना पैंडेमिक देखकर समझ ही गए होंगे, जहाँ पर लोग खाने के लिए तरसे हैं। वहीं अगर हम बर्गर की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि अमेरिका में बर्गर सबसे ज्यादा खाया जाता है। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि अगर जिस देश में बर्गर सबसे ज्यादा खाया जाता है, उस देश में बर्गर की प्रोडक्शन भी सबसे तेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप ये वीडियो पाकिस्तान से हमारी देख रहे हैं तो पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ पर ये भाई साहब बर्गर एक अनोखी स्पीड से बनाते हैं। इन बर्गर मेकर्स की स्पीड को देखकर लोग कहते हैं इन्हें एंग्री बर्गर मेकर्स, लेकिन इनकी स्पीड का कारण ये हो सकता है कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करना हो, और जिसकी वजह से इनकी अर्निंग कम समय में अच्छी खासी हो सके।
अब इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है अमेरिका को, उससे हमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इन एंग्री बर्गर मेकर्स की स्पीड को देखकर आपको भी एक ना एक बार लालच जरूर आ ही रहा होगा कि इनकी इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर टेस्ट करें। और आप किस कंट्री से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कमेंट करके बता दें। दोस्तों, हमारी इसी लिस्ट में अगले नंबर पे आता है फास्टेस्ट पॉटरी मेकर। मिट्टी की मदद से मटका बनाना या कुछ ऐसे बर्तन बनाना, ये हमारी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक चीज है जो आज तक चली आ रही है। 9,500 साल पहले अफ्रीका में, 1800 साल पहले चाइना में और 3100 साल पहले यूरोप में पॉटरी मेकिंग शुरू की गई थी। वैसे तो पॉटरी मेकिंग के लिए सिर्फ आपको मिट्टी की जरूरत पड़ती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, और क्ले की मदद से आप उसे उठाइए और बनाना शुरू कर दीजिए। और तो और इन मिट्टी के बर्तनों के कई अनेकों फायदे भी हैं। ये बर्तन ज्यादातर करके गाँव देहात में पानी भरकर रखने के लिए और पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग प्लास्टिक की बोतल्स का यूज करते हैं और पॉटरी सिस्टम एक तरह से हमारे डेली रूटीन से बाहर होता चला गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पॉटरी मेकिंग में एक अनोखी स्पीड हासिल कर रखी है, जैसे कि ये भाई साहब 60 मिनट के अंदर 159 पॉटरी बना देते हैं। इनकी स्पीड को देखकर आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि एक घंटे के अंदर कोई 159 पॉट्स कैसे बना सकता है। दोस्तों, कौन कहता है कि बर्तन धोना एक आसान काम है? कभी ठंडी के मौसम में आप बर्तन धोकर देखिए। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बर्तन धोना एक बहुत ही बोरिंग काम है, लेकिन आज के समय में डिश वॉशिंग मशीन ने हमारे काम को बहुत ही ज्यादा सिंपल कर दिया है, जिसकी वजह से हम चंद मिनटों के अंदर ही अपनी सारी डिशेस को तुरंत ही क्लीन कर लेते हैं। लेकिन इन मशीनों में भी हमें बर्तनों को खुद से अरेंज करना पड़ता है, और अगर किसी बड़े होटल में बर्तनों की गिनती की बात की जाए तो वो इतने सारे बर्तन होते हैं कि अगर आप अरेंज करेंगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अब जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं उसे देखकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि ये परफेक्ट डिश वॉशर कितनी ही तेजी से डिशेस को वॉश करके बिल्कुल ट्रे में अरेंज करता जा रहा है, जिसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि वो डिशेस के साथ नहीं, प्लेइंग कार्ड्स के साथ खेल रहा हो। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में अगले नंबर पे आते हैं फास्टेस्ट बॉक्स पैकर्स। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना जैसा देश करता है। चाइना हर साल $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है। वहीं अगर हम यूएसए और जर्मनी की बात की जाए तो दोनों का मिला करके भी एक्सपोर्ट चाइना के एक्सपोर्ट के बराबर नहीं है। देश दुनिया के कई सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी अलग अलग थ्योरी है कि क्यों चाइना का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन कभी अगर आपने चाइना से सामान मंगवाया होगा तो आपको ये चीज समझ में जरूर आएगी कि चाइना का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में क्यों ज्यादा है। और ये सीक्रेट का राज है येलो टेप। जी हाँ, कभी आपने चाइना से सामान अगर मंगवाया है या चाइना में अगर आपने कभी काम किया है तो ये येलो टेप हर बॉक्स पर आपने जरूर देखा होगा। कई लोगों का ये तक कहना है कि ये येलो टेप की वजह से ये जो पैकेज होता है ये न्यूक्लियर बॉम्ब को भी सरवाइव कर सकता है। अब आप खुद ही सोचिए कि येलो टेप से कवर इतने सारे पैकेज एक्सपोर्ट के लिए जब यूज होते हैं तो इसी तरह के बॉक्स पैकेजिंग एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ती होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके एक्सपर्ट की जो स्पीड है जो बॉक्स को रैप कर रहा है वो कुछ अनोखी स्पीड है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगले नंबर पे आते हैं फास्टेस्ट वेटर्स। जब आप किसी होटल में होते हैं और आपको जोरों की भूख लगी होती है तो आपके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि जितना जल्दी से जल्दी वेटर आपका खाना आपको सर्व कर दे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपको अगली वीडियो दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी अचंभे में आ जाएंगे। आपने शायद अपनी लाइफ में कभी ऐसे रोलर स्केट्स पर वेटर्स को खाना सर्व करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन ये अनोखी तकनीक देखकर जैसे हमें हैरानी हुई है, आई एम श्योर आपको भी हैरानी हुई होगी। लेकिन इन सब में इन वेटर्स के स्किल्स को देखकर आपको सच में हैरानी हुई होगी। अब ऐसे वेटर्स के सामने आप रास्ते में तो भूल कर भी आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये वेटर्स गर्मा गर्म खाना हमेशा अपने साथ लिए इसी स्पीड में खाने को लेकर सर्व करने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर कहीं गलती से कोई इंसान इनके सामने आ गया तो फिर क्या ही होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। और आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये वेटर्स हैं कहाँ के। दोस्तों, ये वेटर्स उसी देश के हैं जहाँ की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, चाइना के। हमारी इसी लिस्ट में अगले नंबर पे आता है वुड कटर। आई एम श्योर हम सभी को हरे भरे पेड़ काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें इन पेड़ों को काटना या छांटना पड़ता है। लेकिन अक्सर जब कोई पेड़ खुद ब खुद सूख जाता है तो हम उसे काटना ज्यादा प्रेफर करते हैं, अदरवाइज वो पेड़ वहीं पड़े पड़े अपने आप सड़ने गलने लगता है। या तो कई बार पेड़ों को इस वजह से भी काटना पड़ता है कि वो किसी आंधी या तूफान की वजह से जमीन पर गिर पड़ते हैं और वो सड़क जाम लगा देते हैं, और इसी वजह से उन पेड़ों को काटना पड़ता है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो पेड़ को काटने में बिल्कुल ऐसे एक्सपर्ट हैं जैसे कि वो खाना बनाते वक्त सब्जी को काटते हैं। बिल्कुल सही एंगल पर किसी पेड़ को काटना और उसे जमीन पर गिराना ये एक कला से कम नहीं है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये इंसान कुछ ही मिनटों के अंदर
कई सारे पेड़ काट कर उन्हें सही एंगल में गिराने में एक्सपर्ट है। इनकी इस अनोखी होशियारी की वजह से कोई ऐसा पेड़ नहीं काटना पड़ता जो हरा भरा हो। ये सिर्फ वही पेड़ काटते हैं जिसकी इन्हें जरूरत होती है। इसके लिए काफी खतरनाक स्किल्स की भी आपको जरूरत है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वाटरमेलन कटिंग। जी हाँ, तरबूजे की कटिंग। तरबूजा एक ऐसा फल है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको काटते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज हम आपको ऐसे वीडियोस दिखाने वाले हैं ऐसे लोगों के जो वाटरमेलन को काटने में कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट हैं, जो कि करीब एक वाटरमेलन को काटने में केवल 30 सेकंड का समय लेते हैं। इनके तरबूजे काटने की स्पीड को देखकर आप हैरान तो जरूर हुए होंगे, लेकिन इनके ट्रिक को समझने की आप जरा कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये सबसे पहले वाटरमेलन के लाल वाले हिस्से को बाहर निकालते हैं और उसके बाद उस पर 3 से 4 हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं और उसके बाद ये बारीकी से उन वाटरमेलन को कट कर लेते हैं। पलक झपकते ही ये सारे वाटरमेलन के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको प्लेट में सर्व कर देंगे। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी कला है जो आप काफ़ी स्पीड से कर सकते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में अपनी कला ज़रूर बताइएगा। और इन वीडियोस में से आपको कौन सी कला ज़्यादा इंप्रेस की है वो भी हमें कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ढेर सारी अमेजिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।